Good morning, everyone. I hope you all are fine. Children, we are back with a new video for new chapter 11, measurement of capacity. Now, कैपेसिटी क्या होता है? कैपेसिटी होता है कि आप किसी भी कंटेनर में कितना लिक्विड फिल कर सकते हैं। बस उसी को मेजर करने को हम कहते हैं मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। चलिए चैप्टर को और समझते हैं वार्म अप एक्सरसाइज के साथ। अंजू wanted to water the plants. अंजू पौधों में पानी डालना चाहती थी। She filled her water cans with water. उसने 3 वाटर कैंस को पानी से भरा। Which watering can hold the most water? जैसा कि हम देख पा रहे हैं कैन ए, कैन बी एंड सी, तीनों में सी सबसे बड़ी है, तो उसी में सबसे ज्यादा पानी आया होगा, तो सी। Which watering can hold the least water? लीस्ट माने सबसे कम, तो जो सबसे छोटी कैन उसमें सबसे कम पानी, इसलिए ए। अब ये कह रहे हैं a प्लस ए इज इक्वल टू बी, यानी कि जितना पानी हमारी ए कैन में आया है उसको 2 बार भरेंगे तो बी बनेगा, और 3 बार बी को फिल करेंगे तो सी बनेगा। इन हाउ मेनी टाइम्स विल द कैन सी बी कंप्लीटली फिल्ड बाय पोरिंग वाटर इनटू इट फ्रॉम कैन ए? वो कह रहे हैं अगर हम कैन ए को भरते हैं और फिर उसको सी में डालते हैं पानी को, तो सी कैन कितनी बार पानी पोर करने के बाद भरेगी। जैसा कि हम देख पा रहे हैं 2A कैन्स हमारे B के बराबर है, यानी कि 1B कैन हमारे 2A के बराबर है, फिर B कैन हमारे 2 के बराबर है, और फिर से एक B कैन 2 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं हमारी C कैन 2 प्लस 2 प्लस 2, यानी कि 6 कैन ए फिल करेंगे तब हमारा एक सी कैन फिल हो पाएगा। चलिए पढ़ते हैं कैपेसिटी। कैपेसिटी इज द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड दैट अ कंटेनर कैन होल्ड। इन आवर डेली लाइफ वी मेजर द कैपेसिटी ऑफ वेरियस लिक्विड सच एज मिल्क, वाटर, ऑयल एक्सेट्रा। कैपेसिटी लिक्विड की कितनी क्वांटिटी हमें कंटेनर में भर सकते हैं, यह कंटेनर अपने अंदर कितना लिक्विड समा सकता है, उसको कैपेसिटी बोलते हैं। हमारी रोज की लाइफ में कैपेसिटी हमेशा कुछ चीजों के लिए यूज होती है, जैसे कि मिल्क, वाटर, ऑयल और भी चीजें हैं। नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी। Non-standard units of capacity. So far we used cups, glasses, jugs, etc. to measure capacity. अभी तक हम कप, ग्लासेस, जग्स और इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करते हैं। बट दीज आर नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी। बट ये नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स है, क्योंकि इन सभी का साइज डिफरेंट होता है, इसीलिए ये हमेशा डिफरेंट रिजल्ट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आकाश फिल द वाटर बॉटल यूजिंग अ जग। 2 jugs fill the water bottle completely. Thus, the capacity of the water bottle is 2 jugs. आकाश ने एक वाटर बॉटल को फिल करना था और उन्होंने जग का यूज किया। 2 बार जग से पानी डाला और उनकी बॉटल कंप्लीट हो गई। तो हम कह सकते हैं कि एक वाटर बॉटल की कैपेसिटी 2 जग्स के इक्वल थी। उत्कर्ष इज फिलिंग द सेम वाटर बॉटल यूजिंग अ ग्लास। उत्कर्ष सेम वाटर बॉटल को फिल कर रहे थे ग्लास की मदद से, और उनके 4 पूरे ग्लासेस लग गए उस वाटर बॉटल को फुली फिल करने में। तो वी कैन से द कैपेसिटी ऑफ वाटर बॉटल इज 4 glasses. So to know the exact capacity of a vessel, we need to take the fixed unit of capacity. उस वेसल की करेक्ट कैपेसिटी को जानने के लिए हमें एक फिक्स्ड यूनिट की जरूरत पड़ती है। Bigger vessels have more capacity, smaller vessels have less capacity. बड़े बर्तन, बड़े वेसल्स यानी कि ज्यादा कैपेसिटी होती है, और छोटे बर्तनों की छोटी कैपेसिटी होती है। अब पढ़ते हैं स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी। लीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी। लीटर एक स्टैंडर्ड यूनिट है। इट इज यूज टू मेजर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ लिक्विड। वी कैन डिनोट इट एज एल। ज्यादा लिक्विड को डिनोट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और इसको डिनोट करते हैं एल से। मिलीलीटर इज द स्मॉलर यूनिट ऑफ कैपेसिटी। मिलीलीटर हमारी एक छोटी यूनिट है, और इससे हम स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ लिक्विड को मेजर करते हैं।
थोड़े लिक्विड को मेजर करते हैं और डिनोट करते हैं ml से। याद रखिए 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर या कहिए 1L इज इक्वल टू 1000 ml। These containers are used to measure the quantity of liquid. इन कंटेनर्स का हम इस्तेमाल करते हैं अपने लिक्विड को नापने के लिए। 10 लीटर, 5 लीटर, 2 लीटर, 1 लीटर। स्मॉलर क्वांटिटी के लिए 500 ml, 200 ml, 100 ml एंड 50 ml। चलिए लेट्स डू एक्सरसाइज 11A क्वेश्चन 1। कलर द ऑब्जेक्ट्स ब्लू दैट कैन होल्ड मोर देन 1 लीटर एंड ग्रीन दैट होल्ड लेस देन 1 लीटर। हमारे को इन दी गई पिक्चर्स को कलर करना है। अगर वो ज्यादा कर रहा है 1 लीटर से तो हम ब्लू कलर करेंगे, और कोई चीज 1 लीटर से कम पानी को होल्ड कर पा रही है तो उसको ग्रीन से करेंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं एक बास्केट, एक टब हमारे पास है और वो 1 लीटर से बड़ा है तो उसको हम ब्लू कलर से कलर करेंगे। और एक स्पून जो कि बहुत छोटी होती है बट 1 लीटर उसमें पानी नहीं आ सकता, इसलिए हम उसको ग्रीन कलर करेंगे। बाकी के पार्ट्स हम बिल्कुल इसी तरह से करते चले जाएंगे। बाकी के पार्ट्स हम बिल्कुल इसी तरह से करते जाएंगे। अब करते हैं क्वेश्चन 2। Which unit, liter or ml, will you use to represent the capacity of the following objects? अब हम लीटर या मिलीलीटर इसमें से किन चीजों का इस्तेमाल करेंगे हमारी कैपेसिटी को बताने के लिए। सबसे पहला देखते हैं बकेट, जिसमें बहुत सारा पानी आ जाता है इसलिए लीटर्स। डी देखते हैं एक वाटर बॉटल जिसमें बहुत थोड़ा सा दूध आएगा तो उसको हम लिख देते हैं मिली लीटर्स। डी देख लेते हैं मिल्क बॉटल जिसमें बहुत ही थोड़ा सा दूध आएगा, इसलिए हम उसको लिखेंगे मिली लीटर्स। बाकी सारे पार्ट्स बिल्कुल इसी तरह से होंगे। अब देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। Addition of capacities. To add two or more capacities, we simply add the numbers and put down the units while writing the answer. हमने पिछले 2 चैप्टर्स में यही बात समझी है कि हम अपने नंबर्स को लिखेंगे, उनको प्लस या माइनस करेंगे और बाद में उनकी यूनिट्स लिखेंगे। इसी तरह से हमारा सब्ट्रैक्शन है। तो चलिए अब हम आते हैं हमारी एक्सरसाइज 11B पर। क्वेश्चन 1, एट द फॉलोइंग कैपेसिटीज। ए पार्ट देखेंगे 96 मिलीलीटर प्लस 25 मिलीलीटर। अब हम प्लस करते हैं 6 एंड 5 11, तो हम 1 लिखेंगे और 1 कैरी करेंगे। 9 एंड 1 10, 10 एंड 2 12, तो हमारा आंसर बनता है 121 मिलीलीटर। इसी तरह से हम अपने बाकी के पार्ट्स करते जाएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन 2 को, जिसमें हम कर रहे हैं ई पार्ट 255 लीटर माइनस 132 लीटर्स। चलिए देखते हैं 5 माइनस 2 हमारा आता है 3, 5 माइनस 3 आता है 2, 2 माइनस 1 आता है 1, और बाद में हम अपनी यूनिट को लगाएंगे और आंसर को कंप्लीट करेंगे जो है 123 लीटर्स। अब करते हैं हमारी वर्ड प्रॉब्लम। एग्जाम्पल, अ बॉटल कंटेन्स 450 मिलीलीटर ऑफ कोकोनट ऑयल। एक बॉटल में 450 मिलीलीटर कोकोनट ऑयल आ सकता है। 240 मिलीलीटर मोर कोकोनट ऑयल इज पोर्ड इन द बॉटल। अब उसी बॉटल में हमने 240 ml कोकोनट ऑयल और डाल दिया। हाउ मच कोकोनट ऑयल इज देयर इन द बॉटल नाउ। अब उस बॉटल में कितना कोकोनट ऑयल है, तो चलिए देखते हैं। कोकोनट ऑयल इन द बॉटल, क्वांटिटी ऑफ कोकोनट ऑयल एडेड एंड टोटल क्वांटिटी। इसी तरह से हमारा आंसर आ गया है। तो 690 ml कोकोनट ऑयल इज देयर इन द बॉटल। हमने दोनों को ऐड किया और अपना आंसर दे दिया। इसी के बेसिस पे हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे 11C। क्वेश्चन 1, मनीषा हैज अ फ्लास्क ऑफ 13 लीटर कैपेसिटी। मनीषा के पास एक फ्लास्क है, एक बॉटल है जिसमें 13 लीटर की कैपेसिटी है। शिवा हैज अ फ्लास्क ऑफ 22 लीटर कैपेसिटी। शिवा के पास भी एक फ्लास्क है जिसकी कैपेसिटी 22 लीटर है।
एंड रितु हैज 14 लीटर ऑफ कैपेसिटी, और रितु के पास जो है उसकी 14 लीटर कैपेसिटी है। हाउ मच वाटर कैन दे कैरी अलोंग ऑन अ पिकनिक इफ दे फिल अप ऑल द फ्लास्क? कितना पानी वो एक साथ भर पाएंगे अगर वो सारे फ्लास्क के पानी को ऐड करते हैं? चलिए पहला देखते हैं 13 लीटर, सेकंड देखते हैं 22 लीटर एंड थर्ड है हमारा 14 लीटर। अगर हम तीनों कैपेसिटीज को प्लस करते हैं तो आइए देखते हैं, 4 + 2 6, 6 + 3 9, 1 + 2 3, 3 + 1 4। तो हमारा टोटल कैपेसिटी आती है 49 लीटर्स। तो दे कैन कैरी 49 लीटर वाटर। इसी तरह से हमारे बाकी के सारे क्वेश्चंस होंगे और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगले चैप्टर के लिए हम मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप स्माइलिंग।